देखिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी को जैसे मालूम हुआ कि करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मजदूर जिनका नाम देवी शंकर था, जिनको मजदूरी के नाम पर बुलाया गया, उसके बाद सुबह इनकी बॉडी मिली जो पूरी तरह जली हुई थी। इसका मतलब हुआ कि उनको काम करने के लिए बुलाया, अगर दिन भर थके थे, रात में काम नहीं कर पाए, तो इनके जो घर वालों को, उनके माँ बाप का कहना है कि मेरे बेटे की लाश मिली पूरी जली हुई, इसका मतलब उसको जला दिया गया। तो उनकी ये बड़ी बेटी है और एक इसके छोटा भाई ये है, एक भाई और है ये। तो इस बेटी का कहना है, इनकी माँ बाप कहना है, क्योंकि कमाने वाला वही एक ही शख्स थे, देवी शंकर जी, और अब उनको भी बदमाशों ने छीन लिया है। तो इनका घर की स्थिति देख रहे हो ना कि ये खपड़ैल का घर आज भी है, छप्पर का। तो ये चाहते हैं कि मुझे घर की व्यवस्था हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, क्योंकि इनके घर में कमाने वाले एक ही थे, इसलिए इनको आर्थिक मदद के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद इनको मिले, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति आगे चलाई जा सके और इनको एक घर मुहैया कराया जाए। और इस बेटी की मांग है कि हमको एक नौकरी मिल जाए और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, ये सरकार से मेरी मांग है। और बाकी मैं पार्टी की तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा इनके लिए, आर्थिक मदद और जो भी जिस लायक मदद होगी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग इनके साथ खड़े हैं। नेताजी, एक सवाल हो रहा है जी, इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जांच का विषय है, उसके लिए यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो जांच करेंगे। लेकिन ये मामला कहाँ से आ रहा है? उनके माँ बाप हैं, ये बोल रहे हैं कि दिन भर मजदूरी करके हमारे बेटे आए थे और फिर मजदूरी के लिए बुलाया गया। तो नया पॉइंट आप लेके आ रहे हो, जिसको माँ बाप ने या किसी ने घर में नहीं बताया है। वो चर्चाओं में है, ये वो चर्चा गलत लोग कर रहे हैं। ऐसी कोई चर्चा इनके घर परिवार द्वारा नहीं की गई है और इस गलत चर्चा में कोई चर्चा भी नहीं करूँगा। जब ये लोग बता रहे हैं कि वो गेहूँ ढुवाने के लिए आए थे और वो बोले कि मेरी जो है थका लग गई, दिन भर में काम किया हूँ, मैं कल कर लूँगा, तो ज़बरदस्ती उनको बुला करके फिर उनको जिंदगी, उनकी लाश बरामद हुई है ऐसी स्थिति में। और उनके भी 3-3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं। इस तरह की स्थिति नहीं है, वो मजदूर आदमी थे। तो इस तरह गलत अफवाहों पर आप ना जाएं। जितने भी अपराधी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? निश्चित है कि अभी मैं उनको एक कड़ी से कड़ी सजा के लिए मांग करता हूं। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी उनकी बेटी ने अभी जो मांग की, इनकी बेटी का भी बयान ले लीजिए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी है ये। इसकी भी क्या चाहत है, इसको भी आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। मृतक परिवार की जो मांगे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर वो पूरी नहीं होती तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मृतक परिवार के साथ है और जो भी बहुजन समाज पार्टी से हो सकेगा उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं, निश्चित है कि सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश आज यहाँ तक आ गया कि मजदूरी ना करने पर, मना करने पर जिंदा जला दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जो आज के 50-60 साल पहले होता था, आज फिर वो शुरू हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पूरा जो है कानून का राज है, लेकिन मेरा कहना है कि कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। आपके इसी मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूं, आज मैं यहां आया हूं, देवी शंकर की मृत्यु हुई है। अभी कुछ दिन पहले मऊ अइमा थाने में एक पासी समाज की बेटी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक पटेल समाज की बेटी 20-25 फीट ऊपर उसकी लाश बरामद होती है। और उसके बाद आपके रानीगंज प्रतापगढ़ में हॉस्पिटल में जो एक नौकरी करती थी, बेचारी अपने घर परिवार पेट पालती थी, उसकी भी हत्या हुई। जौनपुर में आपके 2 दंपतियों की हत्या कर दी गई। 8 दिन तक हत्यारे नामजद होने के बाद भी, गिरफ्तारी होने के बाद भी बॉडी नहीं बरामद हो रही थी। माननीय बहन जी ने जब संज्ञान में लिया है तो 8 दिन के बाद जब बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है तब उसकी बॉडी बरामद हुई है। अभी आजमगढ़ गया हूं, वहां थाने के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद आपके बलिया गया हूं, जहां पर एक चौहान समाज की बेटी की 25-30 फीट ऊपर लाश मिली है और उसके दोनों हाथ बंधे थे। उसको सुसाइड बताया जा रहा था। मैंने तो कहा कि अगर पीछे हाथ बंधा है तो सुसाइड कर नहीं सकती, अगर सुसाइड कर लिया तो हाथ बांध नहीं सकती। जितने मामले आपने गिनाया है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में मैं ये देख रहा हूं कि खास तौर पर जो हमारा SC-ST समाज है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, या जो गरीब समाज चाहे जिस बिरादरी का हो, इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। और इस पे मेरा कहना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सरकार नहीं संभल रही है, इस तरीके के जंगल राज अगर नहीं रोक पा रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार नहीं रोक पा रहे हैं, तो उनको खुद सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। एक सवाल और है, योगी जी का एक कहना है कि जितने गुंडे थे, माफिया थे और हत्यारे थे, सब बिलों में छुप गए हैं, मगर आज कहाँ चले? नहीं, ये कहने से नहीं होगा। अगर ये होता तो ये दर्जनों घटनाएं मैं खुद गिना रहा हूं और अभी तो मैं बता नहीं पाया। यहां से मैं निकला, आगरा से लेकर के गोरखपुर तक, हाथरस तक, बलिया तक, इधर आपका अलीगढ़ तक, इतनी घटनाएं हुई हैं। अगर सरकार का ये कहना है कि अपराधी सब बाहर चले गए, तो घटनाएं करने वाले लोग कौन हैं? तो इस चीज को छुपाने की सरकार काम कर रही है। पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और जो इस तरह घटनाएं, इस घटनाओं को रोकना चाहिए। अन्य दल कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस मामले पर राजनीति कर रही है। क्या कर रही है? राजनीति कर रही है। बहुजन समाज पार्टी राजनीति क्यों करेगी?
बहुजन समाज पार्टी कभी राजनीति करती नहीं। आज की डेट में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां कोई भी दल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तो इधर जब मैं लगातार चलता रहा, जैसे मैं आजमगढ़ गया, बलिया गया, तो मेरे आने के बाद कुछ दल के लोग और भी पहुंच गए, लेकिन जौनपुर में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, बस्ती में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, गोरखपुर में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, मथुरा में जिस तरीके से दो बेटियों की ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में उनके ऊपर कीचड़ पोता या उनको मारा पीटा गया, 21 तारीख की घटना थी, 25 तारीख को मैं गया हूं, उसके बाद बाकी दलों के लोग मेरे जाने के बाद 28-30 तारीख तक पहुंचे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कभी इस पर राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी, बहुत धन्यवाद देता हूं बहन जी को कि इस तरीके जो अत्याचार गरीबों मजलूमों के ऊपर हो रहा है उस पर बहन जी संज्ञान में ले रही हैं, और मैं उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चित है कि मेरे जाने के बाद मान्या बहन जी के संज्ञान में लेने के बाद ही न्याय मिल रहा। जैसे जौनपुर की घटना में बताया, 8 दिन तक भाई साहब बॉडी नहीं बरामद हुई। जब बहन जी ने संज्ञान में लिया तब उनकी पति पत्नी की हत्या कर दी गई, तब उनकी बॉडी मिली है, तब पोस्टमार्टम हुआ है, तब जाके पीड़ितों को सजा मिली और उनको न्याय मिला है। एक सवाल और करेंगे, अभी आपने देखा ही होगा करछना में एक सुरमणि यादव की आज 3 महीने तक हो गए, उनका बॉडी तक बरामद नहीं कर पाई करछना प्रशासन, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसको प्रशासन को जांच करना चाहिए, जांच करके बॉडी को बरामद करना चाहिए। अगर उनकी हत्या हुई है तो निश्चित है कि बॉडी तो कहीं ना कहीं होगी, और अगर इसको नहीं तलाश किया जा रहा तो इस प्रशासन की नाकामी होगी। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। विश्वनाथ पाल, प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी उत्तर प्रदेश। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, और जो इस तरह घटनाएं, इस घटनाओं को रोकना चाहिए। अन्य दल कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस मामले पर राजनीति कर रही है। क्या कर रही है? राजनीति कर रही है। बहुजन समाज पार्टी राजनीति क्यों करेगी? बहुजन समाज पार्टी कभी राजनीति करती नहीं। आज की डेट में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां कोई भी दल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तो इधर जब मैं लगातार चलता रहा, जैसे मैं आजमगढ़ गया, बलिया गया, तो मेरे आने के बाद कुछ दल के लोग और भी पहुंच गए, लेकिन जौनपुर में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, बस्ती में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, गोरखपुर में किसी दल के लोग नहीं दिखाई पड़े, मथुरा में जिस तरीके से दो बेटियों की ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में उनके ऊपर कीचड़ पोता या उनको मारा पीटा गया, 21 तारीख की घटना थी, 25 तारीख को मैं गया हूं, उसके बाद बाकी दलों के लोग मेरे जाने के बाद 28-30 तारीख तक पहुंचे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कभी इस पर राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी, बहुत धन्यवाद देता हूं बहन जी को कि इस तरीके जो अत्याचार गरीबों मजलूमों के ऊपर हो रहा है उस पर बहन जी संज्ञान में ले रही हैं, और मैं उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चित है कि मेरे जाने के बाद मान्या बहन जी के संज्ञान में लेने के बाद ही न्याय मिल रहा। जैसे जौनपुर की घटना में बताया, 8 दिन तक भाई साहब बॉडी नहीं बरामद हुई। जब बहन जी ने संज्ञान में लिया तब उनकी पति पत्नी की हत्या कर दी गई, तब उनकी बॉडी मिली है, तब पोस्टमार्टम हुआ है, तब जाके पीड़ितों को सजा मिली और उनको न्याय मिला है। एक सवाल और करेंगे, अभी आपने देखा ही होगा करछना में एक सुरमणि यादव की आज 3 महीने तक हो गए, उनका बॉडी तक बरामद नहीं कर पाई करछना प्रशासन, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसको प्रशासन को जांच करना चाहिए, जांच करके बॉडी को बरामद करना चाहिए। अगर उनकी हत्या हुई है तो निश्चित है कि बॉडी तो कहीं ना कहीं होगी, और अगर इसको नहीं तलाश किया जा रहा तो इस प्रशासन की नाकामी होगी। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। विश्वनाथ पाल, प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी उत्तर प्रदेश।